नेक्स्ट क्वेश्चन 97। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सुपर और ज़बरदस्त तरीके से हल कराया जाएगा। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया। देखिए उसका कार्य 100% था तो वह प्रतिदिन 15% बढ़ गया, यानी कि 115/100 हो गया अब वो। और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। अब वेतन भी प्रति घंटे 20%, 100 में जोड़कर लिखेंगे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितना % तक बढ़ गई, ये हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको आसान करेंगे। 2 0 से 2 0 और 20 छिके 120 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 23 छिके 138, 23 और 6 की गुणा करेंगे 23 छिके 138। तो देखिए बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया है। 23 छिके 138 और जैसे कि हमसे पूछा है उसकी आय कितना % बढ़ गई, तो 100 से उसकी आय 138 हो गई है, तो 38% बढ़ गई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर 38%। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल टेक्निक जो आपको बार बार बताई जा रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। फ्रेंड्स इसको सीखकर आप कोई भी मैथ, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मेथड से, सिर्फ एक ही रास्ते से, सिर्फ एक ही रास्ते से आप हर क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आसान कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए। अब हमें मालूम नहीं है कि विद्यालय X में कितने छात्र हैं, तो विद्यालय X में 100 छात्र है, 100 छात्र है विद्यालय X में, और 30% छात्र फेल हो गए। इनमें से 30% छात्र फेल हो गए। 30% का मतलब 30 छात्र फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। अब विद्यालय Y से कितने छात्र शामिल हुए? X की तुलना में 150% अधिक का मतलब हो गया 150, 100 में 150 जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि X से कंपेयर कर रहा है कि X से 150% अधिक, तो 100 जमा 250, 100 जमा 150 कितना हो गया? 250। तो विद्यालय Y से 250 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों के कुल संख्या, देखिए X और Y से हुए छात्रों की, जो शामिल छात्र हैं उनकी संख्या 250 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाता है 350 छात्र। तो यहाँ पर X और Y में मिलाकर छात्रों की संख्या हो गई 350। अब इन 350 की कुल संख्या का 80% छात्र पास हो गए। देखिए इसका 80% होता है 4/5। 80% को लिख सकते हैं 4/5। तो 5 सत्ते 35, 70 बार 7 चौक 28, 70 गुणा 4 करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 280 छात्र टोटल 350 में से पास हो गए हैं। ये कितने छात्र पास हुए हैं? 280। तो फेल छात्र कितने हुए हैं? तो फेल छात्र हुए हैं 70। देखिए फेल, क्योंकि 280 और 70 हो जाता है 350, तो यहाँ पर 280 छात्र पास हो गए और 70 छात्र फेल हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है तो Y से फेल यानी कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर टोटल छात्र जो है 70 फेल हुए हैं, जबकि X में 30 छात्र फेल हुए हैं। तो यहाँ से हमें X और Y के टोटल छात्र 70 फेल हुए हैं, जिसमें हमें मालूम है X के छात्र है 30, X के छात्र, और Y के छात्र होंगे 40। तो X के छात्र 30, Y के छात्र 40।
फेल हैं तो फेल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो वाई में टोटल छात्र थे हमारा 250 और इनमें से 40 छात्र फेल हुए हैं, तो यहाँ से परसेंट का चिन्ह 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो अब यहाँ से हम फेल छात्रों का परसेंट ज्ञात करेंगे। 50 से 50 पंजे 250 और 50 चौका 200 और 5 अटे 40, सॉरी देखो 50 पंजे 250 और 50 दूनी 100 होता है, ये 50 दूनी 100। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बन गया है। 8 दूनी 16, तो हम कह सकते हैं 8 दो की गुणा करेंगे 16% छात्र वाई विद्यालय में फेल हुए थे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 16%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही सुपर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। किसी लंबवत बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। इनसे पहले जितनी भी मेरी परसेंटेज से रिलेटेड वीडियो बनी है उनमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को भी आसान करेंगे। उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताए। जैसे कि हम जानते हैं उसका आयतन पहले 100% था और तब उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि को हम 2 बार लिखेंगे। 20% की वृद्धि 100 में जोड़कर 120 हो जाता है बटे 100, 20 छिके 120 पंजे 100 2 बार। 6/5 गुणा 6/5 ये क्षेत्रफल हो गया यहाँ तक। और जैसे ही ऊंचाई लिखेंगे तो गुणा ऊंचाई करते ही आयतन बन जाता है। तो देखिए और ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है। जब 30% की कमी हो जाती है तो 70% रह जाता है। तो यहाँ से हम जैसे ही क्वेश्चन हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। 100 से मैंने 100 को काटा। देखिए 100 से 100 को डिवाइड किया। अब इसको हम हल करते हैं, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। 5 से मैंने इसको 14 बार काटा। अब 6 चंग 36 गुणा 14, 36 गुणा 14 बटे 5। अब देखिए इसको हम हल कर सकते हैं। 14 छिक 84, 8 14 ते 42 और 8 50 बटे 5। अब इसको भाग करेंगे 5 दाएं 50, 4 पर मानने नहीं चलेंगे 0, दशमलव लगाएंगे 5 अठे 40। यानी कि हम कह सकते हैं 504 को जब 5 से भाग किया जाएगा तो 100.8 बार कटता है। तो अब हम देखते हैं कि यह 100 से कितना अधिक है। अब आयतन जो है 100 से हो गया 100.8, यानी कि आयतन में परसेंट वृद्धि हुई है 0.8% की वृद्धि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0.8% की वृद्धि। देखिए आसानी से क्वेश्चन हल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले वाले इस क्वेश्चन से ज़्यादा खतरनाक और बेस्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसको हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल करेंगे। रीशु अपनी आय का X% बचाती है। तो रीशु की आय जैसे कि आप सभी को पता है 100 थी और बचत करती है वह X%, यानी 100 के अकॉर्डिंग X% को हम X लिख लेते हैं। X की बचत करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब अपनी आय 100 में से X बचा लेती है तो खर्च कितना होता है।
100 माइनस बचत घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा 100 माइनस खर्च। देखिए खर्च आ जाएगा 100 माइनस एक्स, तो 100 में से x घटाएंगे, यानी कि 100 में से अगर हम बचत घटा दे तो खर्च आ जाता है। तो ये कंडीशन हमारी तैयार हो गई है। अब क्या है सुने, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में 126 आय हो जाती है, वृद्धि हो जाए और वह में 20% की वृद्धि हो जाए, ये यहाँ पर 20% की वृद्धि को हम 6/5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6/5 की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। अब यहाँ हम बचत लिखेंगे, देखिए 50% की वृद्धि होती है तो इसको लिख लेंगे, 50% को हम लिख लेंगे x का 3/2। देखिए 100 में जोड़ कर लिखेंगे 50% का बटे 100, x में हुई है तो 50 के 150, 50 दूनी 100, 3x/2, 3x/2। अब यहाँ पे वृद्धि के बाद हमारी कंडीशन कितनी बनी है ये हम देखेंगे। वृद्धि के बाद कितनी कंडीशन हो गई है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर 100 माइनस एक्स 6/5 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए हम जैसे कि जानते हैं आय बराबर होता है बचत और जब खर्च, बचत और खर्च को जोड़ने पर हमारी आय हो जाती है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए आय के बराबर होता है खर्च और बचत का कुल योग, यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ेंगे तब वह आय के बराबर हो जाता है। और यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। 126 बराबर एलसीएम आ गया 10, 5 दूनी 10, 2 2 6 12 गुणा 100 1200 हो जाएगा और माइनस 12x प्लस 2 पंजे 10, 5 के 15x। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। इसकी गुणा 10 की यहाँ करेंगे 1260 बराबर 1200, 15x में से माइनस के 12x घटाएंगे तो प्लस का 3x रहेगा और 1200 को 1260 में से घटाएंगे 60 बच जाएगा बराबर 3x, 3 दूनी 6, 20 बार कटेगा तो x का मान आ गया 20 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा x बराबर 20। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, x का मान 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने और काफ़ी अच्छा और बड़ा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन हल होगा। 250 का x जमा 20%, देखिए 250 का x जमा 20% का बटे 100, 220 के x% से 25% अधिक है। तो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, 220 के x% से 25% अधिक है, 100 में जोड़ेंगे 125/100। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 100 से मैंने 100 काटा और 125 दूनी 250 दो बार। अब इसको और छोटा करते हैं, 1 0 से 1 0 और 2 से इसको 11 बार। तो यहाँ पर हो गया x जमा 20 बराबर 11x/10, 11x/10 ऐसा इस प्रकार लिखेंगे। 10 की यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 10 की यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 10x जमा 20 दाम 200 बराबर 11x।
200 बराबर 11x में से 10x घटाएंगे x, तो 1x बराबर हो गया 200, यानी कि x की वैल्यू हो गई 200, मीन्स x का मान हो गया 200। अब हम क्वेश्चन को आसान करेंगे और आगे भी अब हम बढ़ते हैं। x जमा 50 का 10%, यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे। x की वैल्यू 200 यहाँ पर भरेंगे, 200 जमा 50, तो 200 जमा 50 हो गया 250 का 10%, 250 का 10%। x के 15% से कितना प्रतिशत कम है? ये x का मतलब यही 200 लिखेंगे, 200 के 15%, इससे ये कितना परसेंट कम होगा, ये हमें फाइंड करना। अब पहले इसको छोटा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर इन 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटी, और 5 तिये 15 और 5 पंजे 25। तो देखिए ये 3 दूनी 6 हैं, 6 से ये 5 है, तो इससे ये कितना कम है? 1 कम है। देखिए इधर की वैल्यू हो गई 6 और इधर की वैल्यू हो गई 5, तो 6 से ये 1 कम है, तो 6 पर 1 कम है, तो कितना परसेंट कम है ये? तो 1/6, जैसे मैंने बताया है आपको, 16 से ही 2/3% होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, 16 से ही 2/3%। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ए बी से 80% अधिक है। देखिए ए बी से 80%, अगर बी 100 है तो ए 80% अधिक है, यानी कि 180 हो गया ए का मान। सी ए और बी के योगफल से, देखिए सी की वैल्यू बनाएंगे यहाँ से, ए और बी के योगफल, ए बी का योगफल हो जाता है 280, 180 और 100 को जोड़ेंगे 280। ए और बी के योगफल से कितना अधिक है ये, सॉरी कितना कम है ये? 48 से ही 4/7% कम है, तो इसको लिखेंगे 7 8 56 और 4 60, हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34/7% की 2 जीरो। तो इसको हम पहले छोटा कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 0 से 0, 2 से काटा 35 बार, 2 से काटा 17 बार, तो देखिए 35 पर ये है 17 कम है। जब 35 में से 17 कम है तो कितना रह गया ये? 15 7 गई 8, 2 में से 1 गया 1, 18, तो 18/35 रह गया। तो यहाँ पर हम 18/35 लिखेंगे, और 35 से हम इसको हल करते हैं ऐसे। 35 से इसको 8 बार काटा जाएगा, 35 अट्ठे होता है 280, 18 अट्ठे 144, गुणा करेंगे 18 8 की, तो सी की वैल्यू हो गई 144, बी की वैल्यू हो गई 100 और ए की वैल्यू है 180। तो यहाँ पर हमें तीनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सी ए से कितना परसेंट कम है? सी ए से कितना परसेंट कम है? छोटा कर लीजिए चाहे इसको, 18 धाम 180 और 18 अट्ठे 144, और छोटा कर सकते हैं, ये यहीं से ही कर लीजिए इसको। 10 पर यह 2 कम है। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 10 से मैंने 1 जीरो काटी तो 20% कम है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 20%। क्वेश्चन नंबर 103, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए बी से 40% कम है। ए बी से 40% कम है, इसका मतलब ए 100 है तो बी
सॉरी बी 100 है तो ए 60 होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि ए बी से 40% कम है। सी ए और बी के योगफल का 40% है। अब यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी ए और बी के योगफल को हम जोड़ेंगे एक जगह, 160 का 40%, परसेंट से 2 जीरो, 16 चौका 64, तो सी की वैल्यू हो गई 64। तो बी सी से कितना परसेंट अधिक है, ये हमसे पूछा है। बी सी से कितना परसेंट अधिक है सी से। देखिए सी से कितना परसेंट, सॉरी ये नहीं, सी से बी कितना परसेंट अधिक है। तो सी से ये 36 अधिक है अंकों में, तो हमें परसेंट में फाइंड करना है। 64 पर ये 36 अधिक है बी, तो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब यहाँ से इसको हल करेंगे। 4 से 16 बार, 4 नम 36, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 नंबर 225 बटे 4। अब 4 से इसको हल कर सकते हैं हम। 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 1 बटे 4, 56 से ही 1 बटे 4%। तो बी सी से अधिक है 56 से 1 बटे 4%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 56 से ही 1 बटे 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर और बहुत ही अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए 25% का मतलब गुणा, कोष्टक में लिखेंगे 50% का 30% का 150 बटे 40% गुणा 2250। अब हम इसको हल करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से यह हल होगा। 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। देखिए इसको हमने हल किया परसेंट से परसेंट। अब इसको देखते हैं, इस परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी। अब यहाँ पर रह गया 5 के 15 गुणा 150। ऊपर है हमारा 5 गुणा 5 के 15% भी है यहाँ पर बचा हुआ, 15% लिख लेंगे, गुणा 150 और बटे में 8 गुणा 2250। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 और 15 से 225 को मैंने 15 बार काटा, और इस 15 से मैंने इस 15 को काटा। अब हमारा रह गया 5% बटे 8। अब 8 से 5 को हम भाग करेंगे, 5 पर माननी नहीं चलेगी। 0.0 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, जब हम 5% को 8 से भाग करेंगे तो 0.625% हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।